हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उर्दू कवायद, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये उर्दू ग्रामर, क्योंकि एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। इससे सवाल बना तो आपको भी बनाना बहुत ज़रूरी है। सवाल बनेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है ना। तो हम अभी शुरू करते हैं उर्दू कवायद। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे एक चैप्टर है एराब के लिहाज से हुर्फों की किस्में, ठीक है ना। इससे 2-3 सवाल आपको एग्जाम में सवाल मिल जाएगा, कम से कम 2 या 3 सवाल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप अभी से इसको तैयारी में लग जाओ और बेहतर कर लो। बहुत आसान है, अगर आप देखते हो पूरी वीडियो तो आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें उर्दू का क्वेश्चन आता होगा, उर्दू ग्रामर का आता है, कोई भी एग्जाम, इसमें एक चैप्टर का सवाल आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं जो लिखा हुआ मेरा, एराब के लिहाज से हुर्फों की किस्में, है ना। एराब के लिहाज से हुर्फ की किस्में कितनी कौन कौन है। तो सबसे पहले तो जानेंगे, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। पहले है अलिफ की किस्में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलिफ की किस्में। अब यहाँ पे लिखा हुआ अलिफ की 2 किस्में होते हैं, ठीक है। अलिफ की कितनी किस्में होते हैं? अलिफ की होती है 2 किस्में। कौन कौन सी किस्में होता है? यहाँ पे देखते हैं 2 किस्में, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, ठीक है ना। अलिफ की जो 2 किस्में हैं कौन कौन है? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ये बात याद रखिएगा, अलिफ ममदूदा है और अलिफ मकसूरा है। अब देखिए ममदूदा किसे कहते हैं? वो अलिफ जिस पर मद हो और उसकी आवाज 2 अलिफ के बराबर खींच कर निकाली जाए, समझे। वो अलिफ जिसके ऊपर का हो मद हो, यहाँ पे आपको समझना जिसके ऊपर क्या मद हो, मद मद समझते हैं, इस तरह से रहता है, ये मद होता है। और मद रहने का मतलब क्या होता है जी, कि अलिफ की आवाज 2 बार होती है। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं, वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए। इस लाइन को, इस जुमला को आप इस लिहाज से बोल सकते हैं कि वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, है ना, उसको बोलेंगे अलिफ ममदूदा। अब देखिए जैसे मिसाल, आपके एग्जाम में मिसाल ही पूछेगा, एग्जाम में दिया रहेगा कि इनमें से कौन अलिफ ममदूदा है। तो अब अलिफ ममदूदा रहेगा, देखिए यहाँ पे मद लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आप। अगर मद नहीं लगा रहे तो अप पढ़े हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अप। लेकिन मद लग गया तो अलिफ को 2 बार खींच लेंगे, आप। देखिए आम, इस तरह से आग, है ना, आग हो जाएगा, आज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा अल्फाज है, ठीक है। तो याद रखिएगा अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए। आप सिंपल सा ऐसे ही याद रखें कि जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, यानी कि जिसके ऊपर मद हो, ठीक है। और लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से सारा सवाल का जवाब दोगे आप, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अलिफ मकसूरा। देखिए मकसूरा किसको कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे खींच कर पढ़ा जा रहा था। अलिफ ममदूदा में क्या कर रहे थे? खींच कर पढ़ते। यहाँ अलिफ मकसूरा में खींच कर ना पढ़ा जाए, वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए। अब खींच कर ना पढ़ा जाए में क्या रहेगा? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे मिस्टेक से मत लिखा गया, जैसे अब हो जाएगा, है ना, अनार हो जाएगा, ठीक है ना, अनार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ यहाँ पे अन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद लिखते हैं अम लिख सकते हैं या लिख सकते हो, जिसको खींच के ना पढ़ेंगे, जिसको खींच के ना पढ़ा जाए। तो अलिफ मिम अम, है ना, अलिफ नु उन बोल सकते हैं। जैसे देखिए अरमान लिख सकते हैं, तो अरमान को अलिफ में टाने नहीं, खींचे तो नहीं ना, तो जिसको खींच के नहीं पढ़ेंगे, जिसको टान के नहीं पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा। अब याद हो गया, अलिफ ममदूदा में खींच कर पढ़ा जाता है, अलिफ मकसूरा में खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। ममदूदा में मद होता है, देखिए मद से ममदूदा आ रहा, और मकसूरा में मद नहीं होता है। तो इतनी बात याद रखेंगे। अब दूसरी है नून की किस्में, है ना, इसके बारे में जानते हैं। देखिए नून उसी बोलते हैं, जो ये जो है ना, ये यही है नून, यही है नून। तो नून की किस्में, तो नून की 2 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। अब देखिए कौन कौन किस्में हैं, तो देखिए नून मलफूजी और नून गुन्ना। कौन है? नून मलफूजी और नून गुन्ना। इसमें क्या फर्क है? वो नून जिसकी आवाज साफ साफ जाहिर हो। नून मलफूजी में क्या होगा? जिसकी आवाज, जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो, जैसे लिख कान, शान, जान, मान, है ना, बहुत सारा अल्फाज हो जाएगा, है ना, आन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चूंकि आन तो अलिफ मद है, लेकिन यहाँ पे नून की किस्में के हिसाब से नून जो है, नून क्या हो जाएगा? नून मलफूजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नून की आवाज साफ साफ निकल रही है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जिस नून की आवाज साफ साफ निकले मुंह से, उसको बोलेंगे नून मलफूजी। क्या बोलेंगे? नून मलफूजी। जैसे कान, शान, मान, जान, बहुत सारा अल्फाज हो जाएगा, आपके जहन में भी बातें आ रही होंगी। अब देखिए नून गुन्ना किसको बोलेंगे? वो नून जिसकी आवाज नाक से निकले, नाक से, मतलब नून तो निकलेगा लेकिन नाक से निकलेगा। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ, माँ, यहाँ, वहां, कहाँ। तो देखिए ये जो नून है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? खाली नून पढ़ते हैं। एक्चुअली खाली नून नहीं, ये है नून है, लेकिन नून गुन्ना। क्या है? नून गुन्ना। इसकी आवाज नाक से निकलेगी, है ना। तो बहुत सारा अल्फाज हो गए, यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, रहा। जो नून हो, खाली गुण हो, नून गुन्ना हो, उसको क्या बोलेंगे?
हाँ, जिसकी आवाज नाक से निकले उसको बोलेंगे नून गुन्ना। आपको याद हो जाएगा, नून मलफूजी में आवाज साफ साफ निकलता है नून का, और नून गुन्ना में आवाज नाक से निकलता है, ठीक है, इनके साफ साफ नहीं निकलता है। इसके बाद ये जो हम पढ़ेंगे वाव की किस्में, इससे सवाल बहुत ज्यादा बनने के चांसेस बनता है, 90% इससे बहुत बार सवाल बना है, ठीक है ना, वाव की किस्में, तो इस पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। हालांकि सारे आपके लिए बहुत जरूरी है, अहम है, लेकिन अब देखेंगे वाव की कितनी किस्में। तो पहले किस्में भी याद रखें कि वाव की 3 किस्में होती, कितनी होती है, वाव की 3 किस्में होती है। कौन कौन किस्में, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। क्या है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए वाव मारूफ और वाव मजहूल जस्ट लाइक अलिफ वाला पढ़े ना, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा, जस्ट उसी तरह से अलिफ ममदूदा में खींचते थे, अलिफ मकसूरा में नहीं खींचते थे। यहाँ पे वाव मारूफ में वाव को खींच कर पढ़ा जाएगा। वाव मारूफ में वाव को कैसे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। जैसे देखिए दूर, खून, जून, खूब, इस तरह से ढेर सारा लफ्ज आपके जहन में आ रहा होगा, जिसको खींच कर, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाएगा उसको बोलेंगे वाव मारूफ। और जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, वाव मजहूल किसे बोलेंगे, वो वाव जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे देखिए मोर, बोझ, जोर। अच्छा देखिए मीम वाव लिखते थे मोर, इसको मूर भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मूर नहीं पढ़ते क्योंकि ये मूर कोई लफ्ज ही नहीं है। तो क्या होगा, मोर। तो यहाँ पे वाव को खींच नहीं रहे, वाव को गोल घुमा रहे, मोर, है ना। और यहाँ पे जो खूब लिखा हुआ है, यहाँ पे खोब नहीं बल्कि खूब, वाव को घुमा के, वाव को खींच के पढ़ रहे हैं। तो जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाएगा उसे बोलेंगे वाव मारूफ, और जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए उसे बोलेंगे वाव मजहूल, ठीक है ना। अब इसका ढेर सा एग्जाम्पल, मोर, शोर, जोर, है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब उसके बाद वाव मादूला, सवाल यही से बनता है, इसमें से इससे सवाल बहुत बार बना है, वाव मादूला। वाव मादूला क्या होता है कि वो वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो वाव मारूफ को खींच के पढ़ते थे, वाव मजहूल को खींच के नहीं पढ़ते थे। वाव मादूला को लिखता तो है लेकिन पढ़ते नहीं है। अब जैसे देखिए लिखा हुआ क्या, खवाहिश, और हम लोग क्या बोलते हैं, खाहिश। क्या बोलते हैं, खाहिश। देखिए लिखा हुआ क्या, तनख्वाह, और बोलते क्या, तनख्वाह। क्या लिखा हुआ, खवाजा, लेकिन पढ़ते क्या, खाजा। हम लोग क्या बोलते हैं, खाजा। सुने में खाजा, गरीब नवाज, खाजा बोलते, खवाजा नहीं बोलते। देखिए दस्तरख्वान, और हम लोग बोलते क्या, दस्तरखान। क्या बोलते हैं, दस्तरखान। ख्वाब लिखा हुआ है लेकिन हम लोग बोलते ख्वाब, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं। तो वाव लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको क्या बोलेंगे, वाव मादूला। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप। हाय के पढ़ते हैं, हाय की 2 किस्में होती है, हाय मलफूजी, हाय मुक्तफी। यहाँ पे वो हाय जिसका तलफ्फुज वाज़े तौर पे अदा हो, मतलब साफ साफ हा की आवाज साफ साफ निकले। हाय जैसे नून मलफूजी पढ़े ना, नून मलफूजी में नून की आवाज साफ साफ निकलता था, यहाँ पे भी हा की आवाज साफ साफ निकले। यहीं पे लिखा गया जिसका तलफ्फुज वाज़े तौर पर अदा हो, मतलब जिसकी आवाज हा, जो हा जो है ना मुंह से साफ साफ जाहिर हो, तो उसको बोलेंगे हाय मलफूजी। जैसे देखिए आह, राह, देखिए आवाज हा आ रहा होगा, राह, माह, है ना, इस तरह से आवाज आ रहा होगा। तो जिसकी आवाज, जिस हा की आवाज साफ साफ जाहिर हो उसको बोलेंगे हाय मलफूजी, और जिस हा की आवाज साफ साफ जाहिर ना हो, बस हरकत करे थोड़ी सी, है ना, उसको बोलेंगे हाय मुख्तफी। किसको बोलेंगे, वो हुर्फ है, वो हा है जो सिर्फ हरकत जाहिर करने के लिए आती है, बल्कि आवाज अलिफ, लेकिन आती तो है लेकिन आवाज अलिफ के जैसा लगेगा। जैसे देखिए निदा, लिखा हुआ निदा, लेकिन निदा इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, निदा। जमाना कैसे लिखते हैं, जमाना लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जमाना। क्या पढ़ते हैं, हिंदी में से लिखते हैं ना, जमाना पढ़ते हैं, लेकिन लिखाता है जमाना, हा निकलता है, लेकिन हा नहीं हम लोग। देखिए अफसाना, और ये लिखा हुआ क्या, अफसाना, हा देखो ये टूटी है ना, ये भी टूटी है, अफसाना लिखा हुआ है, लेकिन अफसाना तो नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं अफसाना, है ना। जैसे देखिए नवादा, नवाद लिखा हुआ नवादा, लेकिन पढ़ते हैं नवादा। क्या पढ़ते हैं, नवादा। तो नवादा हा तो है लेकिन हा को हा तरह नहीं बोल रहे, साफ साफ नहीं बोल रहे, बल्कि हा की आवाज अलिफ के जैसा बोल रहे हैं। तो नवादा क्या हो जाएगा, हाय मुख्तफी, ठीक है। मलफूजी में हा की आवाज साफ साफ जाहिर होगा, मुख्तफी में हा की आवाज साफ साफ जाहिर नहीं होगा। चलिए लास्ट है या की किस्में। तो या की भी 2 किस्में, तो अलिफ की भी 2 किस्में था, और नून की भी 2 किस्में था, और हा की भी 2 किस्में है, या की भी 2 किस्में। हाय या मारूफ, या मजहूल, जस्ट लाइक अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, नून ये वाव था ना, वाव मारूफ, वाव मजहूल, सेम इसी तरह से वो हाय है जिसकी आवाज खींच कर पढ़ जाए, मतलब वही है हाय। याय मलफूजी याय मारूफ उसे कहते हैं, जैसे वाव मारूफ पढ़ा, वाव मारूफ जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता था, यहाँ पे याय मारूफ है तो जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए। जैसे देखिए
दरवे, हाँ खींच कर ना पढ़ा जाए, उल्टा लिखा गया यहाँ पे शायद, नहीं उल्ट, ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ पे दरवेश तो नहीं होगा, गलती यहाँ पे। फकीर, जैसे देखिए फकीर, तो फकीर में जो ये है ना खींच के पढ़े, फकीर नहीं पढ़े, फकीर पढ़ रहे। अमीर, गरीब, दही, मोती, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये जो आ रहा है ये, इसी को बोला गया या है, कभी इसी को लिखते दो नुक्ता, तो यही है याय मारूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए। और याय मजहूल वो है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे देखिए शेर, हालांकि शीन ये रे है तो इसको शीर पढ़ सकते थे, क्योंकि मीम ये रे, क्योंकि देखिए अलिफ मीम ये अमीर पढ़ रहे, तो शीन ये रे को शीर पढ़ना चाहिए था, नहीं, क्योंकि शीर कुछ नहीं होता है, अमीर होता है, अमीर नहीं होता है, तो शेर होता है, शीर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे शेर, शीर ने इसको पढ़ेंगे शेर, दलीर ने पढ़ेंगे दलेर पढ़ेंगे, देर पढ़ेंगे, देखिए देर पढ़ते हैं, देर पढ़ते हैं, जेर पढ़ते हैं, तो जेर भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जेर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि तलफ्फुज यही है इसका। तो जिस हा को, जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए उसे बोलेंगे याय मारूफ, जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाएगा याय मजहूल। वाव वाला यही था, या वाव मारूफ वाव मजहूल, यहाँ पे याय मारूफ याय मजहूल, तो याद हो गया। अब चलिए जो सवालात है यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल क्या बोलता है, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं। अब बताइए, जिसको खींच कर पढ़ेंगे उसको अलिफ ममदूदा कहेंगे, क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा कहेंगे। आगे बोलते हैं, इनमें से अलिफ मकसूरा कौन है। मकसूरा किसको बोला जाता है, जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ा जाए। अब देखिए, अच्छा ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, देखिए इस पे भी मद लगा हुआ है, इस पर भी मद लगा हुआ है, इस पर भी मद लगा हुआ है, तो ये तो खींच रहे हैं ना, आम आ गा, इस पे मद नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अनमोल, जिसको खींचकर ना पढ़ा जाता है। इनमें से वाव मादूला की मिसाल कौन है। मादूला किसको बोला जाता है, जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। देखिए मोर पढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे खींच नहीं रहे हैं, है ना। जून पढ़ रहे हैं, जोर पढ़ रहे हैं, खवाजा, लेकिन पढ़ते हैं खाजा, तो आंसर क्या हो जाएगा। आगे बोलते हैं चौथा नंबर सवाल, मंदरजा जेल में हाय मलफूजी की मिसाल बताइए। मलफूजी किसको बोला जाता है, इसको जो पूरा पूरा तलफ्फुज साफ साफ निकले। देखिए परवाना, ये लिखा हुआ परवाना हाँ आता है, लेकिन बोलते परवाना, दीवाना, जमाना, तो क्या हो जाएगा राह। देखिए हाँ की आवाज साफ साफ निकल रहा, ये तीनों हो जाएगा हाय मुख्तफी। क्या हो जाएगा, हाय मुख्तफी, हाय मुख्तफी। इनमें से नून गुन्ना की मिसाल कौन है। नून गुन्ना समझते हैं, जिसकी आवाज नाक से निकले। शान पूरा क्लियर निकल रहा, जान क्लियर नून की आवाज आ रहा, पान भी क्लियर से आ रहा, जहां, देखिए जहां में नून जहान नहीं हो रहा, जहां, तो आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। इनमें से याय मारूफ की मिसाल कीजिए। तो याय मारूफ किसको बोलते हैं, जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए। थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया। गरीब, देखिए खींच के पढ़ रहे हैं। अजमेर, अजमेर नहीं पढ़ रहे, अजमेर पढ़ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये देर भी नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन होगा ए वाला, गरीब वाला। बाकी ये तीनों जो है ये क्या है बताइए, याय मजहूल है। देखिए खींच कर पढ़ा जाने वाला हुर्फ क्या कहलाता है। अब यहाँ बताइए, जिसको खींच कर पढ़ते, जिस हुर्फ को खींच कर पढ़ते उसको क्या कहते हैं। देखिए याय मजहूल, याय मारूफ, हाय मलफूजी, नून गुन्ना, तो ये सब तो मलफूजी में खींच के पढ़ते नहीं है ना, नून गुन्ना तो अलग ही मसला है। याय वाला पढ़ते हैं तो याय मारूफ याय मजहूल, तो मारूफ को पढ़ते खींच के, है ना, मजहूल को खींच के नहीं पढ़ते। चलिए आठवां सवाल पढ़ते हैं, शोर मोर जोर में से वाव कौन सी किस्म है। देखिए शोर में वाव खींच रहे हैं ना, शूर मूर जूर तो नहीं पढ़ रहे, शोर मोर जोर पढ़ रहे हैं, तो इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे, और जिस वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जाता उसे क्या बोलते हैं, वाव मजहूल। क्या बोलते हैं, वाव मजहूल बोलते हैं। वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो उसको क्या बोलते हैं, वाव मादूला। अब एक सवाल बच गया है, अब ये थोड़ा अपने से कुछ सवाल कीजिएगा, है ना, यानी कि ये सवाल आपको होमवर्क बताना है। इनमें से कौन सा लफ्ज नून गुन्ना की मिसाल नहीं है, मतलब नून गुन्ना एक वर्ड है जो नून गुन्ना नहीं है। अरमान, यहाँ, कहाँ, माँ। अब आपको बताना है, इस होमवर्क का आंसर बताना है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो उर्दू का, स्पेशल उर्दू का और प्लस नॉन हिंदी का, ठीक है ना, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 82 10 42 32 00, ये वाला मोबाइल नंबर पे, ठीक है ना। और यहाँ से आप मैसेज करेंगे तो आपको सिर्फ उर्दू नॉन हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा ओनली 99 रुपये में, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, 99 रुपये में। और अगर आप ऑल चैप्टर कर चाहते हो, ऑल हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ सब मिल जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए 299 रुपये। इसमें फायदा क्या है कि लाइव क्लास भी होता है और टेस्ट भी होता है, लेकिन ये 99 वाला में टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप एक बार
इस नंबर पे राब्ता कायम कीजिए, है ना, आराम से हमसे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप इस होमवर्क का आंसर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही सही बताता है। कैसी लगी वीडियो, मजा आया, नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह से वीडियो चाहिए तो आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, तब हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से बेस्ट और प्रीमियम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।